بعد أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون صدق الله العلي العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين। बरादरान इस्लाम, सबसे पहले इस बात पर अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें अपने घर में आने की तौफीक नसीब फरमाई है। अल्लाह का एहसान है, रहमत है, फजल है, करम है कि अल्लाह ने हमें इंसान बनाया, मुसलमान बनाया और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में से पैदा फरमाया है। भाइयों, मैंने आपके सामने सूरत तौबा की 82 नंबर आयत तिलावत की है। इसका तर्जुमा और फिर उसके बाद अगली बात इंशाअल्लाह शुरू करते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने ये बात इरशाद फरमाई है कि फल यज़हकू कलीलन वलयबकू कसीरा, बस उन्हें चाहिए कि बहुत कम हंसें और ज़्यादा रोएं। जज़ाअम बिमा कानू यक्सिबून, बदले ये उस चीज का बदला है कि जो ये करते थे। भाइयों, रब के सामने रोना, आजिज़ी और इनकसारी के साथ आंसू बहाना रब को बड़ा पसंद है। इंसान की आजिज़ी और इनकसारी रब को बड़ी पसंद है। अल्लाह को तकब्बर और गुरूर पसंद नहीं है। अल्लाह को आकड़ इंसान की पसंद नहीं है। अल्लाह को इंसान की आजिज़ी और इनकसारी पसंद है। इंसान अकेले में, इनफरादी तौर पर अकेले में अल्लाह से जो राब्ता करता है, उस राब्ते के वक़्त अगर एक आंसू भी निकल आए ना, उस एक आंसू की कीमत आज आपको बतानी है। वो एक आंसू अल्लाह को बड़ा पसंद है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वो आदमी जिसने तन्हाई के अंदर अकेले में अपने रब को याद किया जबकि कोई देखने वाला भी ना हो,
अपने रब के सामने रोया, अपने रब के सामने गिड़गिड़ा कर आंसू बहाकर रब से मांग रहा। याद करते वक्त उसकी आंखों से जो आंसू निकले हैं, अल्लाह की याद के वक्त अल्लाह के सामने झुकते हुए आजिज़ी और इंकिसारी के साथ, वो एक आंसू की इतनी कीमत है कि कयामत वाले दिन अर्श इलाही का साया नसीब होगा। जब एक इंसान के आंसू निकलते हैं रब के सामने, रब के डर और खौफ की वजह से, तो उन आंसुओं की इतनी कीमत है कि पहाड़ जितनी भी, समंदर की झाग के बराबर भी अगर गुनाह होंगे तो वो एक आंसू सारे गुनाहों को धो डालता है। इतनी कीमत है एक आंसू की। रब के सामने रोने की इतनी कीमत है, इतनी फजीलत है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तन्हाई के अंदर अपने रब के सामने रोया करो। अगर रोना ना आए तो रोने की कोशिश किया करो, रोने वाला मुंह बना लिया करो, ताकि रब जो है ना, रब को रोना और रोने वाला मुंह और शक्ल जो है वो बड़ी पसंद है। हजरत उक़बा बिन आमिर रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, उन्होंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, उस वक्त के हालात को मद्देनजर रखते हुए जब सवाल किया था, फरमाया कि पूछा कि मन नजात या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के नबी मुश्किलात, मसाइल, आजमाइशें, परेशानियां, इनसे निजात कैसे मुमकिन है? इनसे निजात कैसे मुमकिन है? यानी ये वो दौर था कि जब गुर्बत का आलम था, बेरोजगारी थी, अफरा तफरी थी, दुनिया के फितनों के अंदर मुब्तला थे लोग, आखिरत के फितनों के अंदर मुब्तला थे, आजमाइशें थी। पूछा अल्लाह के नबी, इनसे निजात कैसे मुमकिन है? इनका हल क्या है? हम आजमाइशों से कैसे निकल सकते हैं? हम इन मुश्किलात से कैसे निकल सकते हैं? इस अफरा तफरी से, बदअमनी से हम कैसे निकल सकते हैं? हमें कोई ऐसा रास्ता तो बता दीजिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं आज आपको उसका हल, ये सवाल आज के इस दौर के अंदर भी बनता है। हर तरफ अफरा तफरी है, देख ले, कत्ल गारत है, सूद का बाजार गर्म है, रिश्वत का बाजार गर्म है, हर तरफ जुल्म है, गरीबों पर, कमजोरों पर जुल्म किया जा रहा है, उनके हुकूक पर कब्जा किया जा रहा है, हर तरफ अफरा तफरी के दुनिया के फितनों के अंदर मुब्तला है। ये सवाल आज के इस दौर के अंदर भी बनता है। इसका हल मैं वही आपको आज बताना चाहता हूं जो नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उक़बा बिन आमिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को बताया। क्या बताया? फरमाया कि ए उक़बा, दुनिया की परेशानियों, दुनिया की तकलीफों से, बदअमनी से, कत्ल गारत से, परेशानियों से वो बंदा निकल सकता है जो बंदा तन्हाई के अंदर अपने रब के सामने रोता हो, तन्हाई के अंदर अपने रब से मांगता हो, रोता हो, आंसू बहाता हो, अपने रब को मनाता हो, अपने रब को मनाता हो आंसुओं के जरिए। एक बच्चा दूध कब मांगता है? एक बच्चे को मां दूध कब देती है? जब वो रोता है। जब मां देखती है ना मेरा बच्चा रो रहा है, तो मां को पता चल जाता है कि मेरे बच्चे को किस चीज की जरूरत है। जब इंसान तन्हाई के अंदर अकेले में अपने रब के सामने रोता है, रब को भी पता चल जाता है मेरे बंदे को किस चीज की जरूरत है, वो फिर अता फरमाता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ना कि रब को दो कतरे बड़े पसंद है, दो कतरे। एक जिस्म से निकला हुआ खून का वो कतरा जो मैदान जिहाद के अंदर
एलाए कलमतुल्लाह के लिए, अल्लाह के दीन की सरबुलंदी के लिए। एक मुजाहिद, एक मुसलमान तलवार उठाकर जब मैदान जिहाद के अंदर निकलता है, दुश्मन की गोली और तलवार और तीर जब उसके जिस्म पर लगता है, जिस्म से निकलने वाला पहला वो खून का कतरा अल्लाह को इतना पसंद है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो जमीन पर बाद में गिरता था, उसकी बख्शिश का ऐलान पहले कर देता है। और तन्हाई के अंदर अल्लाह के सामने रोने वाला बंदा जब रोता है, आंसुओं से निकलने वाला, आंखों से निकलने वाला वो पहला आंसू, आंखों से निकलने वाला वो पहला आंसू वो रुखसार पर बाद में आता है। अल्लाह उसके गुनाहों की बख्शिश का ऐलान पहले कर देता है, मग़फ़िरत का ऐलान पहले कर देता है। मेरे भाई और दोस्तों, आज हमें रोना नहीं आता, हम रब के सामने रोते नहीं हैं। एक आंसू बहाकर तो देखे रब की रहमतें फिर कैसे नाज़िल होती हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को यह तालीम दी है। क्या तालीम दी है? कि रब के सामने क्या करना है? रोना है, आंसू बहाने, रब को मनाना है, यह तालीम दी है। रब को कैसे मनाना है? रोकर मनाना है। एक बच्चा अपनी मां को कैसे मनाता है? रोकर मनाता है। एक बेटा अपने बाप को कैसे मनाता है? रोकर मनाता है। एक शागिर्द अपने उस्ताद को कैसे राजी करता है? बंद कर दो। मेरे भाई और दोस्तों, इन सारे मसाइल का हल किसके अंदर रखा है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, कि मसाइल, इन सारे मसाइल और मुश्किलात और परेशानियों का हल एक ही काम के अंदर है कि इंसान तन्हाई में अपने रब के सामने रोए। वो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने के अंदर जब बारिश नहीं हो रही थी ना, लोग भागे भागे आए, अल्लाह के नबी रब से दुआ कीजिए कि अल्लाह जो है ना वो बारिश नाजिल करे, बारिश नाजिल कर दे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने रब से दुआ की, अल्लाह मेरी कौम बारिश चाहती है। अल्लाह ने क्या फरमाया? अल्लाह ने फरमाया कि मूसा ये सारे लोगों को अपने सामने एक मैदान के अंदर जमा करो। मैदान के अंदर जमा किया गया। तारीख के अंदर यह है कि 40,000 या 70,000 का मजमा था। अल्लाह अब क्या करना है? अल्लाह ने फरमाया कि मूसा ऐलान कर दो कि इस मजमे के अंदर एक ऐसा गुनाहगार बंदा है कि जिसकी वजह से मैं बारिश नाज़िल नहीं कर रहा। अच्छा, गुनाह, जब गुनाह इंसान के ज्यादा हो जाते हैं ना, तो फिर अल्लाह भी नाराज हो जाता है, फिर रहमत की बारिशें नाज़िल नहीं होती, फिर मुश्किलात खत्म नहीं होती, फिर परेशानियां खत्म नहीं होती, फिर रोजी पूरी नहीं होती, बीमारियां खत्म नहीं होती। ऐलान किया कि इस मजमे के अंदर एक ऐसा गुनाहगार शख्स बैठा है कि वो यहां से उठ के चला जाए, तब बारिश नाजिल होगी। हर किसी को अपने गुनाहों का पता होता है। उसने, जब गुनाहगार शख्स ने अपने गिरबान के अंदर झांक कर देखा तो रब के सामने रो पड़ा, अल्लाह मुझे इन लोगों के सामने शर्मिंदा तो ना कर, अल्लाह मुझे शर्मिंदगी से बचा ले, अल्लाह मैं तौबा करता हूं, मैं माफी मांगता हूं, आज के बाद मैं कोई गुनाह नहीं करूंगा। उसके आंसू निकलने की देर थी, अल्लाह ने उसकी बख्शिश का ऐलान कर दिया, बारिश भी नाजिल कर दी। लोग भाग गए, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अकेले खड़े। अल्लाह तूने तो कहा था कि मैं उस वक्त बारिश नाजिल करूंगा जब ये बंदा उठेगा। बंदा भी कोई नहीं उठा, बारिश भी नाजिल होगी, माजरा क्या है? अल्लाह ने फरमाया कि नहीं, ये बात बताने वाली नहीं है। जब मेरा दुश्मन था, जब मेरा नाफरमान था, उस वक्त मैंने किसी को नहीं बताया, अब तो मेरा दोस्त बन गया, मैं उसके राज को कैसे फाश करूं? ये अल्लाह की मोहब्बत है अपने बंदों और अपनी मखलूक के साथ। अल्लाह इतना गफूर रहीम है कि एक आंसू के बहाने की देर है, अल्लाह सारे गुनाहों को धो डालता है।
हजरत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने जमीन पर भेजा किसी गलती की वजह से। हजरत आदम अलैहिस्सलाम अपने रब के सामने रोए, आंसू बहाए, रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकुनन्ना मिनल खासिरीन। अल्लाह को रोना इतना पसंद आया, आंसू इतना पसंद आए, अल्लाह ने माफी का ऐलान कर दिया। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम को शिफा तब मिली जब वो अपने रब के सामने रोए। हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम को बुढ़ापे के अंदर औलाद अल्लाह ने तब दी जब वो अपने रब के सामने रोए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने फिरौन से निजात कब दी? जब उन्होंने अपने रब के सामने आंसू बहाए। हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह तआला अन्हा पर इल्जाम लगा ना, अल्लाह ने उनकी पाकीज़गी का ऐलान, अल्लाह ने उनकी पाकीज़गी को कुरान बना दिया। किस वजह से? इस वजह से कि वो अपने रब के सामने रोई थी। जंग बदर के अंदर 313 को अल्लाह ने फतह उस वक्त अता फरमाई जब वो अपने रब के सामने रोए थे। नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक रात पहले की बात है, खैमे लगाए हुए बदर के मकाम के साथ, अपने अपने खैमों के अंदर रब से दुआएं कर रहे हैं, रो रहे हैं, अल्लाह हमें फतह अता फरमा, अल्लाह हमें कामयाबी अता फरमा। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में आता है, परेशान थे, पता नहीं क्या बनेगा सुबह, अल्लाह से दुआएं कर रहे हैं। फिर ख्याल आया कि हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या हाल है। अपने खैमे से निकलकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खैमे की तरफ बढ़े, पर्दा उठाकर देखा कायनात का नबी सजदे में पड़ा हुआ रो रहा है, अपनी उम्मत के लिए दुआएं कर रहा है। अल्लाह, ये मुट्ठी भर बंदे बड़े कीमती हैं, अल्लाह इनकी हिफाजत फरमा, अल्लाह कल के दिन हमें फतह अता फरमा, हमें कामयाबी अता फरमा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रब के सामने रोए, आंसू बहाए, मांगा, रब को राजी किया। अल्लाह ने ग़ज़वा बदर के अंदर मुसलमानों को फतह अता फरमाई ना, कामयाबी मिली। किस वजह से? कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारे सहाबी अल्लाह के सामने रोए थे। ये अहले ईमान की निशानी भी है, फलयज़हकू क़लीलन वलयबकू कसीरा। जो अहले ईमान है, जो अल्लाह के खास बंदे हैं, जो अल्लाह के नेक बंदे हैं, वो रब के सामने रोते ज्यादा हैं, हंसते कम हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी देख ले, 6 साल की उम्र में जब पहुंचे तो वालिदा मोहतरमा इस दुनिया से चली गई, बच्चे थे, रोते रहे। 8 साल के हुए दादा इस दुनिया से चले गए, नबूवत का ऐलान किया, अपने भी बिगाने हो गए। मुशरिकीन मक्का ने बड़े जुल्म किए, रोते रहे, आंसू बहाते रहे, रब को मनाते रहे। हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि मैंने एक रात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिस्तर मुबारक की तरफ देखा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने बिस्तर पर मौजूद नहीं थे। मेरी आंख लग गई, कुछ देर के बाद फिर मेरी जब आंख खुली मैंने फिर देखा नहीं थे, फिर कुछ देर के बाद देखा नहीं थे। फिक्र पैदा हो गई कि क्या कहां चले गए हैं। देखा तो सजदे में पड़े हैं, अपनी उम्मत की खातिर रो रहे हैं, रब को मना रहे हैं। जब फारिग हुए तो हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने फरमाया, अल्लाह के नबी, आप इतना रब के सामने क्यों रोते हैं? आप तो मासूम अनिल खता हैं, आपके तो कोई गुनाह नहीं, आपका अखलाक अच्छा, आपका किरदार अच्छा, आपका बोलना अच्छा, आपका चलना अच्छा, आपकी आदत अच्छी, आपकी इबादत अच्छी, सब कुछ अच्छा है, फिर आप इतना क्यों रोते हैं अपने रब के सामने? ऐ आयशा, अफला अकून अब्दन शकूरा, अल्लाह ने मुझे इतनी नेमतों से नवाजा है, क्या मैं अपने रब को रोते हुए अपने रब का शुक्र अदा न करूं? हमने इस तरह कब अल्लाह का शुक्र अदा किया है? अल्लाह ने सारी नेमतें अता की हैं, इसके बावजूद अपने रब के सामने पता नहीं रोते भी हैं कि नहीं।
पता नहीं आंसू बहाते भी हैं कि नहीं, पता नहीं अल्लाह को मनाते भी हैं कि नहीं। मेरे भाइयों और दोस्तों, हम तो यतीमों को देखते हैं, हमें फिर भी रोना नहीं आता। हम तो बीमारों को देखते हैं, हमारे आंसू फिर भी नहीं निकलते। हम तो जुल्म करते हैं गरीबों पर, यतीमों पर, कमजोरों पर जुल्म करते हुए भी हमारे आंसू नहीं निकलते। हम बीमारों को देखते हैं, हम माजूरों को देखते हैं, हम ज़ईफों और बुजुर्गों को देखते हैं, हमें फिर भी रोना नहीं आता। हम अपने बूढ़े वालिदैन को धक्के देकर घर से बाहर निकाल देते हैं, हमें फिर भी रोना नहीं आता। एक जालिम बाप अपनी 3 दिन की बेटी, अपनी 7 दिन की बेटी को गोलियों से भून डालता है, उस जालिम बाप के आंखों से आंसू फिर भी नहीं निकलते। एक डॉक्टर का वाकया मैं आपको सुनाता हूं। एक डॉक्टर अपने क्लिनिक पर, अपने अस्पताल में बैठा हुआ था। एक मरीज आ गया, उसके सर में गोली लगी हुई। डॉक्टर ने फौरन ऑपरेशन का इंतजाम किया। जब ऑपरेशन करने लगा ना, तो उस बंदे ने डॉक्टर का हाथ पकड़ लिया, कहा कि मेरे मरने की खबर मेरे घर वालों को ना देना। क्या वजह बनी है? डॉक्टर साहब, मैं बड़ा गरीब हूं, मेरी बूढ़ी मां है, छोटी छोटी मेरी बहनें हैं, बाप नहीं है, हम इंतहाई गरीब हैं, इतने गरीब हैं हमारे घर के अंदर फाके गुजरते हैं। 4 दिन के बाद आज मुझे मजदूरी मिली थी, काम मिला था, मैं मजदूरी करके वापस आ रहा था, कोई 1000-1500 वो मुझे मजदूरी जो मिली थी ना, जेब में डाल के आ रहा था। एक छोटा सा मोबाइल मेरी जेब में था, रास्ते में डाकू ने मुझे घेर लिया। डाकू ने मेरा मोबाइल भी ले लिया। 1000-1500 वो जो मैं अपनी बहनों के लिए, आटे के लिए, उनके कपड़ों के लिए लेकर जा रहा था, उन्होंने वो भी छीन लिया। मैं मिन्नतें करता रहा, हाथ जोड़ता रहा कि मेरी बहनें भूखी बैठी हैं, मेरी बूढ़ी वालदा के पांव में जूता भी नहीं है, मेरी बहनें नंगे पांव फिर रही हैं, मुझे माफ कर दो, मेरे ये पैसे भी वापस कर दो, मेरा मोबाइल भी वापस कर दो। वो बड़े जालिम थे, उन्होंने, उनकी आंखों से एक आंसू भी ना निकला, उनको तरस ना आया। मैंने जब मज़ाहमत की तो उन्होंने मुझे गोली मार दी। डॉक्टर साहब, ये चंद रुपए हैं, ये छोटा सा मोबाइल है, ये बेचकर इन पैसों का आटा लेकर मेरे घर पहुंचा देना। मेरी बूढ़ी मां मेरा इंतजार कर रही है, मेरी बहनें मेरा इंतजार कर रही हैं। भाई और दोस्तों, जिस मुआशरे के अंदर चंद पैसों की खातिर एक मां का बेटे को कत्ल कर दिया जाए, जिस मुआशरे के अंदर 4 बहनों के इकलौते भाई को कत्ल कर दिया जाए और रोना भी ना आए, तरस भी ना आए, फिर उस मुआशरे पर, फिर उस जमीन पर, फिर उस धरती पर जलजले ना आए तो फिर क्या हो? फिर उस जमीन पर बारिशें बंद ना हो तो फिर क्या हो? फिर उस मुआशरे की जमीन पर सैलाब ना आए तो फिर क्या हो? भाई और दोस्तों, जरूरत इस बात की है कि अपने रब के सामने रोएं, अपने रब को मनाएं। एक 99 कत्ल करने वाला शख्स, 100 कत्ल करने वाला शख्स जब रब के सामने रोता है ना, तो अल्लाह, वो रब उसके 100 गुनाहों, वो 100 कत्ल को भी माफ कर देता है। अल्लाह तो ऐसा गफूरुर रहीम, अल्लाह बड़ा गफूरुर रहीम है। अल्लाह ने फरमाया कि फल यज़हकू कलीला, ये दुनिया की जिंदगी कैसे गुजारनी है? फल यज़हकू कलीला, हंसना कम है और रोना ज्यादा है। रब के सामने रब को कैसे मनाना है? आंसू बहाकर मनाना है। रब को कैसे मनाना है? आजिज़ी और इंकिसारी के साथ रोकर अपने रब को मनाओगे तो रब सारी बातें मान जाएगा। अल्लाह से दुआ है, अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।